नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के राष्ट्रीय एवं मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए गणित के 20 महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? ऑप्शन में दिया गया है 1, 10, 100, अपरिमित यानी अनंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपरिमित। क्योंकि दो परिमेय संख्या होती है तो उसके बीच में क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे एक परिमेय संख्या 2, दूसरा है 3, तो इसके बीच में क्या है? अनंत परिमेय संख्याएं हैं। कैसे इसको निकाल सकते हैं? तो 2 और 3 को प्लस करेंगे और इसमें 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/2। तो 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या हो गया 5/2। अब इसके बीच में भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं 2 और 5/2 के बीच में, तो 2 + 5/2, फिर इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हजारों नहीं, लाखों नहीं, अनंत परिमेय संख्या होगी जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच में याद रखेंगे अपरिमित यानी अनंत परिमेय संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 3.5 का वर्ग होगा, तो हमें 3.5 का वर्ग निकालना है। इसका मतलब क्या है? 3.5 पर पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.5 गुना 3.5। अगर हम दशमलव को हटा करके गुना करते हैं तो 35 गुना 35 होता है 1225। अब हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव के बाद एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 12.25, जो कि पहला ऑप्शन में है। तीसरा प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन का क्या मतलब है? वैसी संख्या जिसका कि पूरा पूरा घन निकल जाए। तो जैसे 1000 का घन निकल जाएगा, है ना? 10 होगा। इसका जो है, अगर हम घनमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा, इसका भी घनमूल निकल जाएगा। 5 हो जाएगा इसका घनमूल। इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 3। लेकिन 63 का घनमूल नहीं निकलेगा, है ना? तो यहाँ पे कौन सा पूर्ण घन नहीं है? तीसरा ऑप्शन पूर्ण घन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 2 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। 3 पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2। तो इसका सही आंसर कौन है? चौथा, डी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पी क्यू को गुना किया है 6 से, तो हुआ है कितना? 468। तो यहाँ पी और क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि क्यू की जगह पे हम कौन सी संख्या रखेंगे ताकि यहाँ पे हम गुना जब करें तो यहाँ 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर हम ऑप्शन के अनुसार देखें तो 7 रख सकते हैं, या 8 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं क्यू की जगह पे। तो अगर हम 3 रखें, पहले इसको चेक करते हैं, तो 6 तिया 18, तो यहाँ पे तो पुरता है। फिर क्यू की जगह तब क्या आ जाएगा? 7। तो 7 6 का 42, एक 43 ही होगा। यहाँ पे हमें तो 46 पुराना है। तो अगर हम चौथा ऑप्शन ट्राई करते हैं, तब देखिए यहाँ पे अगर हम क्यू की जगह 8 रख दें तो यहाँ पे पी की जगह तब 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए पी पहले क्या है? पी, फिर उसके बाद है क्यू, है ना? तो पी की जगह अगर हम 7 रख देते हैं और क्यू की जगह 8 रख देते हैं, तब देखते हैं कितना होता है। तो ये 8 से का 48 सही है, यहाँ 4 8 आ जाएगा, बच जाएगा 7 से का 42, 4 46, तो ये आ जाएगा, है ना? दूसरा ऑप्शन से आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 6 से गुना करें 78 को, है ना? तो 8 से 48, 4 7 से का 42, 4 46 उड़ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को घटाने पर प्राप्त होगा। चलिए घटाते हैं। एक्स, चलिए अच्छा से इसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से हमें घटाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोष्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों घटाना है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, माइनस 1 ये क्या हो जाएगा? -2। तो 2x स्क्वायर माइनस 2 किस ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं।
7वां प्रश्न है। चलिए इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है दोनों में कॉमन, 2a का कॉमन ले लेते हैं, बाकी बच गया इसमें 4 दूनी 8, तो 4 बच गया और a स्क्वायर बच गया। इधर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बच रहा है तो 1। अब फिर से हम इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर 2a, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र पे आ गया, तो a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो किस ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 बराबर y प्लस 4 को हल करने पर, तो यहाँ पे देखिए 16 बराबर है y प्लस 4, तो यहाँ पे हमें y का मान निकालना है, तो 16 प्लस 4 इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा तब 12, है ना। काफी इजी प्रश्न है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। -3m को इससे गुना करने, तो यहीं पे कर देते हैं, -3m को m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से, तो 3 यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 और m यहाँ एक बार यहाँ 2 बार, तो m पे पावर 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 mn। चलिए किस ऑप्शन में है ये, आपको दूसरा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे सीधा सीधा है -32x पे पावर 4 और इधर है 8x पे पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 8 चौके 32 हो जाएगा और यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x बच जाएगा, तो -4x स्क्वायर इस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन ही सही है। अगला देखते हैं। चलिए अगला काफी बड़ा प्रश्न है। मंगल एक संख्या p सोचता है, चलिए p सोचता है, उसमें से 5 घटाता है, फिर परिणाम को 8 से गुना करता है, तो अभी तो घटा नहीं है, तो यहाँ पे कोष्ठ का प्रयोग करना पड़ेगा, 8 से गुना करता है। अब जो संख्या प्राप्त होता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, सोचा क्या था p, तो 3p, तो इस रूप में समीकरण आएगा, है ना। तो कहता है इस समस्या के लिए हल के लिए कौन सा समीकरण रूप नहीं है, तो पहला वाला देखिए ठीक इसी प्रकार से p की जगह x लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोष्ठ का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, तो दूसरा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जाता है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा, तो बट्टा यानी छूट, छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले होंगे, 360 बट्टा कितना हो जाएगा 30, तो कट जाएगा कितना 12, तो 12 दर्जन केले मिल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए। इनमें कौन समूह का नहीं है, घन, घनाभ, शंकु, इन सभी का आकृति होता है, जबकि आयतन अलग चीज है ना, तीसरा ऑप्शन सही है। संलग्न आकृति में x का मान होगा, चलिए है आकृति, यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज का जो सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एक हमें नहीं पता, 3 पता, तो बाकी तीनों को जोड़ के इसमें से अगर घटा दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा, तो बाकी तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 245, है ना। तीनों को जोड़ते हैं 245, तो कितना बच जाएगा 115, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये घर का चित्र है और यहाँ पे एक चित्र दिया है, तो कहता है ये किधर से लिया गया चित्र है, तो ये तो ऊपर वाला चित्र है, ऊपर से, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे चतुर्भुज बनाया है, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, कोण 20-60 डिग्री, तो कौन सा गलत है, तो देखिए ये चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये बाहर में ही कोण बना दिया, जबकि ये तीनों में सही बनाया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें, फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 8 96, है ना। इधर हो गया फूल लगा भाग का, तो 5 तिया 15, तो 96 में से 15 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 81, तो ये वाला ऑप्शन सही है, डी नंबर का।
यहाँ पे हमें क्या निकालना, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो दिया है बारंबारता वर्ग अंतराल, इसको जोड़ते हैं और उसका फिर आधा कर देते हैं। 20 और 40 जोड़ेंगे 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो गया 30। तीसरा ऑप्शन सही है। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है तो रेखा ग्राफ पर कहाँ स्थित है। तो निर्देशांक 0 0 का क्या मतलब है, ये मूल बिंदु पर होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो इस प्रकार इसको बना सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय